हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 विच इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का रिलेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डायरेक्ट में आप ये समझेंगे कि अगर दो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन है तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन। बट अगर इसका वाइसे वर्सा हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इट मींस कि इट इज अ इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम यहाँ पर ऐसे ही रिलेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स. Two quantities are said to be direct variation if the increase or decrease in one quantity result in the corresponding increase or decrease in the other quantity. अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम समझते हैं डायरेक्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 से 4 हो रहा है तो यहाँ पे 30 to 60 हो रहा है, 4 to 6 हो रहा है तो 60 to 90 हो रहा है, यानी कि दोनों ही साइमल्टेनियसली हमारी वैल्यू साथ में बढ़ रही हैं। The cost of 8 meters of cloth is in 420 tablet. The cost of 2, 4, 10 and 13 meter of cloth of the same type are. तो अगर 2 मीटर 8 मीटर का जो प्राइस हमें 420 दिया हुआ है और हमें बाकी के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप यहाँ पर 4 को 420 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे, तो 420 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्यों करेंगे, 4 से कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं वैसे तो, पर आप 4 से भी कर सकते हो अगर आपने 2, चलो ठीक है। 420 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 बाय 8 दिस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 420 तो आपका आंसर आ जाएगा 210। देन अगेन 10, यहाँ पर आपका आंसर कितना आया? यहाँ पर आपका आंसर आया, y2 की वैल्यू थी आपकी 210, y3 की वैल्यू है आपकी y3, y1 होगा ना ये तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 210, यहाँ पर 525 और फिर यहाँ पर एंड में 682.5. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill it in 5 hours? अगर 6 hours में 840 bottles हमारी फिल हो रही तो 5 hours में कितनी होगी? 840 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, आप इस तरीके से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700. आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 840 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 840 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विच इज 700. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द पोल इज 9 सेंटीमीटर हाई बाय द पोल ऑफ द एक्चुअल शिप इन 12 मीटर हाई. If the length of the ship is 20 meter high, how long in the model ship? तो अगर 9 की 9 लेंथ ऑफ मॉडल और उसकी एक्चुअल लेंथ अगर 12 मीटर है, तो अगर हमारे पास जो उसकी एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है तो लेंथ ऑफ मॉडल कितनी होगी? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आ जाएगा 21. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर आप इसे क्रॉस करोगे तो आएगा 3/2, यहाँ पर भी आएगा 3/2 और यहाँ पर भी आएगा 3/2. इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल. यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3, बट यहाँ पर 1/3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2/5. तो ये प्रोपोर्शनल बी वाला पार्ट हमारा नहीं है. A loaded truck travels 16 kilometer in 25 minutes. If the speed remains same, how far can it travel in 5 hours? अगर 25 minutes में 16 आवर्स का ट्रेवल हो रहा है तो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर का ट्रेवल होगा? 16 इंटू 5 आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 25, आपका आंसर आ जाएगा. बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 25, आपका जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा. फर्दर आप इसे सॉल्व कर सकते हो. 12 मल्टीप्लाई बाय 16 आप कर दोगे, 6 2 8 एंड 188. तो 188 में कितने आपका टाइम आवर्स होगा, आप कन्वर्ट करके बता दोगे.
अ मशीन कैन मेक 40 बॉक्सेस इन 5 आवर्स, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन इट मेक इन 9 आवर्स। तो आप क्या करोगे, अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, यहाँ पर आएगा 1 8 8 9 8 जा 72 बॉक्सेस वो बना लेंगे। ठीक है, नाउ द स्केल ऑफ अ मैप इन गिवन बाय 1 इज 3 लाख नहीं 30 लाख एंड 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ द ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर 1 के लिए इतना है तो ये तो बहुत ईजी है बच्चों, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 और यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये डायरेक्ट ये हमने डायरेक्ट इन प्रपोर्शन के क्वेश्चंस देखे। अब हमारी बात करेंगे हम इनवर्स प्रपोर्शन की। इनवर्स प्रपोर्शन को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो पहली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी कि वाइस वर्सा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ इट 10 पाइप्स कैन fill a tank in 6 hours, how long will it take for 5 pipes if the same type of pipes are। तो अगर 6 आवर्स में हम 10 पाइप्स भर वो कर रहे हैं फिल, तो हम डैश आर में 5 पाइप्स को कितने उसमें करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पर अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 90 45 10 20 45 30 20 30, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, तो पहला वाला हो रहा है, दूसरा वाला नहीं हो रहा। If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will require to do the same work in 30 hours। अगर 5 वर्कर्स 48 में काम कर रहे हैं 48 आवर्स में, तो 30 वर्कर्स 30 आवर्स में कितने वर्कर्स काम करेंगे। आपको पहले मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देती हूँ एक बार। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 15 वर्कर्स 15 वर्कर्स 48 आवर्स में अपनी वॉल बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर 30 आवर्स में कितने वर्कर्स बिल्ड करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 48 कर दोगे आप, 15 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 2, यहाँ पर 1 और ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 हमें वर्कर्स चाहिए होंगे 30 आवर्स में अपनी वॉल बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव a batch of books were packed in 25 boxes with 12 books in each box. If the same batch of books is packed using 20 boxes in each box, how many boxes would be packed। अगर 25 boxes में एक जो हमारा बुक बैच आ रहा है बुक का, वो 12 बुक्स का आ रहा है। ठीक है, तो 20 बॉक्सेस में कितना आएगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 और 10 2 and 5 1 and 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 40 चिल्ड्रन, दे विल गेट 4 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 8। तो इफ अ बॉक्स स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 40 चिल्ड्रन, दे विल, अगर 40 चिल्ड्रंस थे तो हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिल रही थी। हाउ मेनी वुड ईच स्टूडेंट गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 8। अब यहाँ पर रिड्यूस बाय 8 मीन्स, तो 40 में से 32 माइनस, तो 32 चिल्ड्रंस हैं, अब उन्हें कितनी वो मिलेगी। तो आप क्या करोगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 32 कर दोगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 185 स्वीट्स उन्हें मिल जाएगी। तो बच्चों बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझने हैं, फिर हर एक क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर का इजी हो जाएगा। अब यहाँ बोला हुआ है स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड बी ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स इन अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 8 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे और डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, तो हर एक जो हमारा मिनट एक पीरियड होगा वो 40 मिनट्स का
हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि सिचुएशन का आपको समझना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट हो रहा है या इनवर्स हो रहा है, और उसके बाद जो हमने तरीका समझा है, जो हमारी टेक्निक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या आपको सेम प्लेस में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, वो आपको यहाँ पर एज इट इज करना है। उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम्पल्स भी कर चुके हो, एक्सरसाइज भी कर चुके हो। बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.